सो वेरी गुड मॉर्निंग बच्चे लोग, हाउ आर यू। मुझे उम्मीद करता हूँ तुम लोग बहुत अच्छे हो, अच्छे से जा रहा है। तो चलो आज हम तुम लोग को एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जो मॉडर्न फिजिक्स का एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बिल्कुल जेई एडवांस लेवल का। ठीक है, तो अच्छे से देखो हम कैसे सॉल्व कर रहा है और मेरे साथ चलो, मुस्कुराते रहो, फिजिक्स को एंजॉय करो। ठीक है, तो एक नया क्वेश्चन लेकर आज हम आए हैं, दैट इज रेडिएशंस। देखो क्वेश्चन देख लो। ये क्वेश्चन बेसिकली क्या है, एक रेडिएशंस का क्वेश्चन है। जैसे रेडिएशन निकल रहा है, सरफेस के ऊपर जाके गिर रहा है, इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, तो इसी के ऊपर क्वेश्चन है। क्लियर। तो क्योंकि तुम लोग जानते हो जो मॉडर्न फिजिक्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्शन है IIT JEE के लिए, किसी भी कॉम्पिटिटिव एंट्रेंस के लिए, सो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने जा रहा है। ठीक है, तो चलो मेरे साथ पहले क्वेश्चंस को पढ़ लो अच्छे से। द रेडिएशंस एमिटेड व्हेन एन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम N3 to N2, तो N3 से N2 में जंप कर रहा है। तुम लोग जानते हो ये तुम्हारा ऑर्बिट होता है, ये तुम्हारा N1, ये तुम्हारा N2, ये तुम्हारा N3, तो इधर से इधर इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है इन हाइड्रोजन एटम। सो ये तुम्हारा हाइड्रोजन एटम है एंड इट फॉल्स, तो इससे जो तुम्हारा रेडिएशंस निकल रहा है H nu, तुम लोग जानते हो, इट फॉल्स द इलेक्ट्रॉन falls on and it falls on a metal to produce photoelectron। तो ये जो रेडिएशन निकल रहा है वो एक मेटल के ऊपर जाके गिर रहा है। ठीक है, ये मेटल इसके ऊपर जाके गिर रहा है। क्लियर। तो जिससे फोटो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, टू प्रोड्यूस फोटो इलेक्ट्रॉन। द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस विथ मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी आर मेड टू मूव परपेंडिकुलरली टू ए मैग्नेटिक फील्ड। तो मान लो इससे जो इलेक्ट्रॉन निकल के जा रहा है वो ये तुम्हारा मान लो एक मैग्नेटिक फील्ड है, ऐसा है। ठीक है, तो इसके अंदर से जा रहा है। क्लियर। तो ऐसा मैग्नेटिक फील्ड का मतलब मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रहा है, बोर्ड के ऊपर परपेंडिकुलर। क्लियर। टू ए मैग्नेटिक फील्ड जिसका इंटेंसिटी भी गिवन है 1/320 टेस्ला, एंड जो रेडियस वो बनेगा, इलेक्ट्रॉन जो रेडियस बनेगा मैग्नेटिक फील्ड में, तो रेडियस है 10⁻³ मीटर। तुम्हें क्या निकालना है, फाइंड आउट द वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल एंड दीज आर द ऑप्शंस। ऑप्शन ए 1.03 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ऑप्शन बी 1.89 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ऑप्शन सी 0.86 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड डी 2.03 इलेक्ट्रॉन। सो ये है बेसिकली तुम्हारा क्वेश्चन जिसमें इंफॉर्मेशन गिवन है, इलेक्ट्रॉन का मास गिवन है एंड 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू दिस जूल गिवन है। तो फिर से दोबारा एक बार क्वेश्चंस को देख लो, क्योंकि हम क्वेश्चन समझाते तुमको बताए, तो एक बार फिर से दोबारा हम पढ़ लेते हैं। द रेडिएशंस एमिटेड व्हेन एन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम N3 to N2 ऑर्बिट इन अ हाइड्रोजन एटम। तो N3 से N2 ऑर्बिट में जा रहा है हाइड्रोजन एटम में, सो N3 से N2 में जा रहा है। क्लियर। एंड जो रेडिएशन निकल रहा है, इससे जो रेडिएशन निकलेगा, एंड दैट रेडिएशन बेसिकली फॉल्स ऑन ए मेटल, तो ये मेटल के ऊपर जाके गिर रहा है टू प्रोड्यूस फोटो इलेक्ट्रॉन, इसके थ्रू एक फोटो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है। द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस विथ मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, जो निकल रहा है उसका मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी लेके हम बोल रहे हैं। ठीक है, इट गोज इनटू ए मैग्नेटिक फील्ड, तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड है जिसका अंदर जा रहा है, और मैग्नेटिक फील्ड का जो इंटेंसिटी है वो गिवन है 1/320 टेस्ला, और जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड का अंदर जा रहा है तो ऐसे सर्कल में वो घूमेगा। क्लियर। तो सर्कल का रेडियस गिवन है 10⁻³ मीटर। तुम्हें निकालना है वर्क फंक्शन ऑफ द मीटर। क्लियर। सो दिस इज द क्वेश्चन। तो हम तुम्हें पहले थोड़ा सा थ्योरी बताएंगे इसके ऊपर, देन वी विल सॉल्व दिस क्वेश्चन एंड सी कितना आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। क्लियर। तो देखो बच्चे, जो क्वेश्चन हमने बोला, अब उसके भी अंदर में क्या क्या कॉन्सेप्ट छुपा हुआ है, उस छुपे हुए चीज को निकाल के लेकर आना है फिजिक्स का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, जो चीज छुपा हुआ है उसको निकाल के लेकर। तो देखो क्या क्या कॉन्सेप्ट लगेगा इस क्वेश्चन सॉल्व करने में।
सो कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू द क्वेश्चन। पहले लगेगा बोर्ड थ्योरी, क्योंकि क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन में बोला गया है कि इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है n3 से n2 में जा रहा है। तो n3 क्या होता है, तुम लोग जानते हो, n प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है, उसके साथ रिलेटेड होता है एनर्जी। कितना एनर्जी होता है, E होता है -13.6। ये 13.6 क्या है, ये RHC है, रिडबर्ग कांस्टेंट, प्लैंक कांस्टेंट एंड C लाइट का वेलोसिटी फ्री स्पेस में। सो E इक्वल टू -13.6 z²/n²। z क्या है, z है एटॉमिक नंबर, जो तुम्हारा प्रोटॉन नंबर होता है। तो हाइड्रोजन के लिए z फॉर हाइड्रोजन 1 होता है। सो हाइड्रोजन के लिए ये हो जाएगा 13.6/n²। क्लियर। सो क्वेश्चन में बोला गया है कि इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है n3 से n2। देखो फिगर में मैंने बोला, तो इसमें क्या होगा, एनर्जी रिलीज होगा। क्यों, क्योंकि ये ज़्यादा एनर्जेटिक है, ये कम एनर्जेटिक है, तो एनर्जी लॉस होगा। क्लियर। तो एनर्जी जो लॉस होगा वो फोटोन में कन्वर्ट होगा। और हम लोग जानते हैं, हम सब लोग जानते हैं कि फोटोन का एनर्जी होता है h²। तो कितना एनर्जी लेगा भाई, जितना डिफरेंस होगा उतना एनर्जी लेगा। तो हमने डिफरेंस निकाला इसमें। सो ये जो पार्ट है ये बोर्ड थ्योरी रिलेटेड पार्ट है। तो अब निकल चुका है फोटोन। अब फोटोन क्या करेगा, फोटोन जाके गिर रहा है मेटल के ऊपर, ये मेटल है, इसके ऊपर जाके गिर रहा है। देखो क्वेश्चन में बोला गया है। तो जब फोटोन गिरेगा तो अब काम करेगा आइंस्टाइन। तो अब आइंस्टाइन आ चुका है, बोर्ड से आइंस्टाइन। देखो कैसे जर्नी हो रहा है फ्रॉम वन साइंटिस्ट टू अनदर साइंटिस्ट। तो नील्स बोर टू आइंस्टाइन। तो आइंस्टाइन का जो इक्वेशन है, जिसके लिए आइंस्टाइन को नोबेल प्राइज मिला था, वो इक्वेशन से है। देखो कितना छोटा इक्वेशन है, बट फिर भी नोबेल प्राइज मिल रहा है, क्योंकि दिस इज द ब्यूटी ऑफ नेचर। काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इक्वल टू h माइनस ओमेगा। व्हाट इज दिस, दैट इज कॉल्ड वर्क फंक्शन। ये क्या होता है, मेटल का अपना प्रॉपर्टी होता है। सो दिस इज आइंस्टाइन इक्वेशन। तो इसका जो डिफरेंस होगा वो होगा मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। ना इसमें एक चीज हम तुमको इस क्वेश्चन में जरूरी नहीं है, बट इंफॉर्मेशन के नाते बोल देता है कि भाई जो इलेक्ट्रॉन निकालता है ना इससे, ये जो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है वो कब निकलेगा, जब h इससे ज़्यादा हो, बस कम से कम इसका इक्वल होगा। ठीक है, उसको बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। जब तुम्हारा h0 ओमेगा नॉट होगा, तो इसको कहते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। क्लियर। इससे ज़्यादा होगा तो जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा क्या है, उसका काइनेटिक एनर्जी ऑलवेज काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगा, नहीं। इसका काइनेटिक एनर्जी ना 0 से लेके मैक्सिमम तक कुछ भी वैल्यू हो सकता है। 0 से लेके मैक्सिमम तक, याद रखना ये चीज, बहुत मिस्टेक होता है। काइनेटिक एनर्जी मैक्स ऑलवेज नहीं होगा, 0 से लेके काइनेटिक एनर्जी मैक्स तक कुछ भी वैल्यू हो सकता है। बट इस क्वेश्चन में गिवन है जो काइनेटिक एनर्जी मैक्स ले रहा है, इसीलिए हम ले रहे हैं। इस इक्वेशन से जो चीज आता है वो काइनेटिक एनर्जी मैक्स होता है। सो आइंस्टाइन इक्वेशन में काइनेटिक एनर्जी मैक्स है, बट जो काइनेटिक एनर्जी लेके वो निकल रहा है इलेक्ट्रॉन, वो ये काइनेटिक एनर्जी हो भी सकता है, इससे कम भी हो सकता है, बट 0 से ज़्यादा होगा, बट इक्वल टू 0 भी हो सकता है। क्लियर। सो ये इंफॉर्मेशन है, बट आइंस्टाइन इक्वेशन में ऑलवेज ये काइनेटिक एनर्जी मैक्स है। क्लियर। नाउ हमारा है लॉरेंज फोर्स में। ठीक है, नाउ हमारा है लॉरेंज फोर्स में। लॉरेंज फोर्स में क्या होगा, तुम जानते हो F इक्वल टू क्यू बी माइनस बी है, ये है तुम्हारा लॉरेंज फोर्स। क्लियर। नाउ ये जो तुम्हारा लॉरेंज फोर्स है, ये इस लॉरेंज फोर्स में V और B, V का है वेलोसिटी ऑफ द चार्ज एंड ए है मैग्नेटिक फील्ड। नाउ दोनों एक दूसरे के, क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया है कि उससे निकल के वो जा रहा है, तो ये तुम्हारा मेटल से निकल चुका है, इधर तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड है। हम मैग्नेटिक फील्ड को ऐसे दिखा रहे हैं, ये क्या है, इसका मतलब है मैग्नेटिक फील्ड बोर्ड के अंदर में ऐसे जा रहा है, हो सकता है ऐसे भी आ रहा है, पर हम कुछ भी मान लेते हैं। अब इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहा है, इधर से निकल के इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहा है, तो भाई इलेक्ट्रॉन के साथ ये क्या है, परपेंडिकुलर है। तो जब परपेंडिकुलर होगा तो F का वैल्यू क्या होगा, क्यू वी बी, क्योंकि तुम्हें पता है क्रॉस प्रोडक्ट से क्या होता है, क्यू वी बी साइन थीटा होता है, थीटा तुम्हारा 90 डिग्री है, इसलिए क्यू वी बी। नाउ अब एक तुम्हारा परपेंडिकुलर है, इस इक्वेशन से देखो ये तुम्हारा क्रॉस प्रोडक्ट है, इसका मतलब एक तुम्हारा बी और बी दोनों का ही परपेंडिकुलर है,
तो ये तुम्हारा V और B दोनों का ही परपेंडिकुलर है। क्लियर? तो चार्ज पार्टिकल अंदर काट चुका है मैग्नेटिक फील्ड का। अब फोर्स वेलोसिटी के साथ परपेंडिकुलर है ऑलवेज, तो क्या होगा उसका पाथ? फोर्स लग रहा है वेलोसिटी के साथ ऑलवेज परपेंडिकुलरली, तो हम जानते हैं वो ऑलवेज सर्किल में घूमेगा। तो इसका जो मोशन होगा ये ऑलवेज सर्कुलर पाथ होगा, ऑलवेज सर्कुलर पाथ होगा। तो ये जो फोर्स है जिसका वैल्यू इतना है, क्योंकि V और B एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में, जिसमें हम B को मान लिया है, ऐसा कुछ भी हो सकता है, हमने मान लिया ऐसा। तो ये जो फोर्स है वो तुम्हारा नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स होगा। अब सेंट्रीपिटल फोर्स का वैल्यू कितना होता है? mv²/r, सो इक्वल टू ये होगा। इससे तुम्हें रेडियस मिल जाएगा जो तुम्हारा क्वेश्चन में गिवन है। क्लियर? और mv क्या होता है? मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम, और लीनियर मोमेंटम के साथ काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन है। तो इतना सारा कॉन्सेप्ट तुम्हारा एक क्वेश्चन में लग रहा है, इसीलिए एक क्वेश्चन जेईई एडवांस लेवल का है। पर देखो कितना आसान कर दिया मैंने पूरा क्वेश्चंस को। तो इसी को कॉन्सेप्ट को अप्लाई करते हैं हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो तुम लोग को थ्योरी समझ में आ गया, जिस थ्योरी से हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने जा रहे हैं। ठीक है? अब सीधा सीधा डेटा पुट कर दो, देखो कितना आसान हो चुका है। ऐसे थ्योरी हमने बोल दिया, पार्ट कर दिया कि मुझे तीनों कॉन्सेप्ट लग रहा है, एक बोर साहब का, एक आइंस्टाइन साहब का और एक तुम्हारा लॉरेंस साहब का। ये तीनों कॉन्सेप्ट मिलके पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो लेट्स स्टार्ट। तो बोर थ्योरी से हमने निकाल लिया फोटोन। फोटोन की एनर्जी क्या होगा? अब मुझे वैल्यू पुट करना है, इनका वैल्यू 2, 3 पुट करके मुझे निकल गया इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सिर्फ एक इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये यूनिट कन्वर्सन में थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। ये जो भी हम निकल रहा है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकल रहा है। ठीक है? अब आइंस्टाइन साहब का इक्वेशन आ चुका है, h-nu - ω0 इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। अब ये तुम्हारा काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? p²/2m होता है। p तुम्हारा लीनियर मोमेंटम। तो आ चुका है, वैल्यू हमने पुट कर दिया, मुझे दोनों अननोन है। अब ये किससे निकलेगा? ये तो मुझे निकल रहा है, ये आ जाएगा लॉरेंस का। लॉरेंस का जो मैग्नेटिक फोर्स का पार्ट है लॉरेंस के इक्वेशन का, उसमें मैंने देखा ये फोर्स ऐसे होगा। क्यों होगा? क्वेश्चन के हिसाब से। क्वेश्चन में बोला गया है कि B और B म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। तुम देखो इस फिगर, ये फोटोन आ रहा है, ये इलेक्ट्रॉन निकल रहा है। मैंने मैग्नेटिक फोर्स को ऐसा कर दिया और इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी इस बोर्ड के प्लेन में है, तो कैसे घूमेगा? QV क्रॉस B होता है। फिर से दोबारा देखो, QB क्रॉस B, QB क्रॉस B इधर होना चाहिए, बट इसका साइन क्या है? नेगेटिव, तो ऐसे घूमेगा। और ये उसका रेडियस है। ठीक है? तो ये जो फोर्स लग रहा है, क्योंकि सर्कल में घूमने के लिए तुम्हें सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए, हम लोग जानते हैं न्यूटन्स लॉ, उसके बाद सर्कुलर मोशन टॉपिक से। तो ये तुम्हारा सेंट्रीपिटल फोर्स होगा QBB। ठीक है? तो मिल चुका है मुझे। MB क्या होगा? P होगा, तो मैंने P पुट लिख दिया। अब देखो, अब तुम्हारा P मिल जाएगा इधर से। सो P हो चुका है तुम्हारा इतना, QBR। Q कितना? इलेक्ट्रॉन का चार्ज। B दिया है 1/320 टेस्ला, R 10⁻³ मीटर। सो जब मैंने इसको पुट किया तो ये आ चुका है तुम्हारा ऐसा यूनिट में। सो नाउ हम इस इक्वेशन में पुट करने जा रहे हैं। याद रखो ये तुम्हारा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो इसको भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट होना चाहिए, बट हम सिर्फ P का और M का वैल्यू पुट करेंगे। ये P का वैल्यू, ये M का वैल्यू, तो ये तुम्हारा रहेगा जूल में। ये तुम्हारा P का वैल्यू है, ये तुम्हारा M का वैल्यू है। अब ये पूरा चीज है तुम्हारा जूल में, तो इसके इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए मुझे इससे डिवाइड करना पड़ेगा। तो अब ये तुम्हारा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ चुका है, इस इक्वेशन में पुट कर दो, तो पूरा कैलकुलेट करोगे तो यू विल गेट दिस। सो व्हिच इज योर ऑप्शन ए। जो तुमने देखा, जैसे ही मैंने थ्योरी को इवॉल्व कर लिया तो क्वेश्चन कितना आसानी से सॉल्व हो चुका है। ठीक है बच्चे, बिल्कुल समझ में आ चुका है, गारंटी है समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलो थैंक यू।